जय श्री कृष्णा। सभी को भगवत स्मरण। जय जय श्री गोकुलेश। सबके हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। अंगीकार प्रथा, उसको लेकर कुछ कहने आई हूँ। अब आज ऐसा तो है नहीं कि कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ जाहिर है, सब कुछ बेपर्दा है। अब जो लोग अंगीकार प्रथा में शामिल है, वो लोग समाज को उस दिशा तक ले आए हैं कि आज वैष्णव समाज में दो हिस्से हो ही चुके हैं। एक हिस्सा जो अंगिका प्रथा के विरोध में है और दूसरा जो इसमें शामिल है। एक बात सभी याद रखो कि माता पिता के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। जिन्हें जो करना था वो तो कर दिया, व्यभिचार में जिन्हें डूबे रहना था डूब लिए। लेकिन समाज में इसकी आज दशा ये हो गई है कि अब जो लोग व्यभिचारी है, जो लोग अंगिका प्रथा में शामिल है, उनके घर में कोई रिश्ता करने से पहले सोचेगा। कम से कम जो लोग अंगिका प्रथा के विरोध है और जो संस्कारी है, जो सच्चे सिद्धांतों के मुताबिक चलने में मानते हैं, वो सब अंगिका प्रथा में जो भी है उनके वहाँ अपनी बहू बेटी मतलब बेटी या बेटे की शादी करने से पहले सोचेंगे। क्योंकि मन में सवाल तो उत्पन्न होगा ही उनके कि ये क्या हमारी बेटी को भी फिर किसी गोस्वामी के साथ भेजेंगे शादी के बाद, और बहू लानी होगी घर में तो भी ये सवाल तो आएगा कि क्या ये पहले किसी गोस्वामी के साथ होकर आई है। तो ये बात तो समझ लो कि जो लोग भी इसमें डूबे हुए हैं, व्यभिचारी है, वो पतन तो लिख ही चुके हैं अपना, क्योंकि उनके बेटों की तो समझो शादी होने से रही, सुपात्र तो नहीं ही मिलेगा। अब वैष्णव ये सोचेगा कि क्या हमें वैष्णव ऐसे वैष्णवों के घर में भेजनी है, क्योंकि वो तो वैष्णव कहलाने के ही लायक नहीं है जो व्यभिचारी है। अब कुछ लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि ये तो कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा ही चलेगा। नहीं, ये कलयुग नहीं, कलयुग की ही बात नहीं है। राम थे तभी रावण था, कन्हा था तभी कंस था। तो ये तो सदियों से चलता आया है, हर युग में ये तो है। देवी आसुरी बे प्रगटाई, प्रभु मन करी विचार। तो इतना तो समझ होना चाहिए सभी को, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि हम दैवी जीव है, पुष्टि मार्ग में है, शुद्ध अलौकिक पूर्ण अलौकिक ऐसे मार्ग में है। तो हम वो आसुरी वृत्ति के कोई कर्म तो नहीं कर सकते, और व्यभिचार कोई पुण्य का तो कार्य है नहीं। ऐसा तो कोई कर्म है नहीं कि जिससे आपकी बहुत महानता में गिनती हो जाएगी। अब ये जो पाप कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो तो सुधरने से रहे। अभी भी समय तो है, सुधरना है तो समय तो है। लेकिन इतना समझ ले कि आपके बच्चों का भविष्य आप खुद बिगाड़ रहे हो आपके कर्मों से, क्योंकि आपके कर्मों का फल उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, परिणाम तो वही आएगा। तो वैष्णव सोचेगा पहला कि क्या मैं इस घर में रिश्ता कर सकता हूँ। तो आप लोग ये व्यभिचार करके और ये अंगिका प्रथा से यहाँ तक तो आज समाज को ले आए हो कि अब लोग डरे कि क्या ये घर में करना सही होगा, क्या ये वैष्णव में कोई वैष्णवता है, वैष्णवता का कोई अंश है क्या इसमें, या तो फिर ऐसा होगा कि वैष्णव ऐसा सोचेगा कि चलो वैष्णव के बाहर ही अब करो। तो आप लोग ये नौबत ले आए हो। अगर ये बंद नहीं हुआ तो एक दिन नौबत यही आएगी कि वैष्णव वैष्णव के घर में शादी करने का ही नहीं सोचेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि क्या पता आगे जाके फिर अंदर से ऐसा निकले, ये लोग ऐसा करे तो ये क्वेश्चन मार्क तो हो ही चुका है। वैष्णवों ने खुद जो भी अंगिका प्रथा में शामिल हुए, उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ऐसा तो नहीं कहूँगी, कुल्हाड़ी पे ही पैर रख दिया है। और दूसरी एक बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम क्यों बोले, हमें क्या मतलब है, हम जब इसमें शामिल नहीं हैं, हमें कोई मतलब नहीं है अंगिका प्रथा से क्यों बोलना। तो इतना समझ लो कि मत बोलो। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब क्या समझ रहे हो कि द्रौपदी की इज्जत टूटी जा रही थी? नहीं, उसकी तो बच गई, लेकिन बाकी सब जितनी भी मौन बैठे थे ना, वो सबकी लुट गई।
कि उनकी असलियत सामने आ गई कि उनमें ताकत नहीं है। सत्य को अगर आप जाहिर रूप से नहीं बोल सकते हो या गलत को गलत नहीं कह सकते हो, तो खुद से सोच लो कि क्या आप ज़िंदा हो? और जब कभी ऐसा कोई समय आए, क्योंकि चरित्र पर तो ज़ीरो लगा चुके हो, जो भी इसमें डूबे हुए हैं। जब ऐसा समय आए कि भई आपकी बेटी, अब सब कुछ नाम ज़ाहिर है, सब कुछ लगभग सभी को पता है। तो जब वो समय आएगा कि आपके घर में कोई शादी नहीं करेगा, आपकी बेटी को लेने को तैयार नहीं होगा, तो क्या आप में वो ताकत है फिर कि वो जो जिनके साथ भी अंगीकार करवाया हो, उन्हें जाकर आप ये लोग कहो कि अब हमारी बेटी को तो समाज में कोई ले नहीं रहा, अब आप स्वीकारो महाराज। ट्राई कर देखो। कृष्ण तो है नहीं कि स्वीकारेंगे। कृष्ण तो कोई नहीं है ना, कृष्ण तो कोई हो ही नहीं सकता। न भूतो न भविष्यति। तो कर देखो, वो उत्तर मिल जाएगा। क्या वो स्वीकारेंगे आपकी जिस भी लड़की को अंगीकार किया है पहले उसको, कि चलो अब समाज में तुम्हारी इज्जत कोई नहीं रही है, तुम सबकी नज़रों से गिर चुकी हो, सब कुछ ज़ाहिर हो चुका है, तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारा सम्मान की, तुम्हारी इज्जत की हम रक्षा करते हैं, हम तुम्हें स्वीकारते हैं, स्वीकारेंगे? वो तो कृष्ण था, जो 16,108 को स्वीकार लिया, सम्मान के लिए उनके। तो कृष्ण बनने का जो दावा करते हो, या वो तो बहुत हँसी आए ऐसी बात है, क्योंकि अलौकिक तत्व को इस तरीके से लौकिक किसी भी देहधारी के साथ जोड़ना ही मूर्खामी है, बेवकूफ़ी है पूरी-पूरी। और मैं वैष्णवों को पूछना चाहती हूँ कि आप अगर ब्रज जाने के लिए बैठे हो कहीं से भी, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, तो आप ब्रज उतरोगे या फिर ट्रेन के मुँह में आकर ट्रेन में ही बैठे रहोगे कि नहीं चलो अभी इतना सफ़र था और ये ट्रेन के माध्यम से हम वहाँ पहुँचे हैं, तो अब हमें ब्रज नहीं उतरना है, हम यही ट्रेन में ही, अब ट्रेन के मुँह में ही फँस गए, अब हम ट्रेन में ही रहना है। जिस मंजिल पर जाने के लिए आप पुष्टि मार्ग में प्रभु की कृपा से आए हो, तो आपकी आखिरी मंजिल कौन-सी है? प्रभु या फिर साधन? सीधी-सी बात है, ब्रज जाने बैठे हो, तो ट्रेन में नहीं बैठे रहोगे, ब्रज आ जाने पर तो ब्रज में ही उतरोगे ना, तो साधन से जब छूटोगे, तभी तो ब्रज में पैर रखोगे ना। ट्रेन से उतरोगे ही नहीं, तो ब्रज में पैर कैसे आएगा? एक बात याद रखें कि साधन के मुँह में फँसने वाले कभी मंजिल पर नहीं पहुँचा करते, कभी नहीं। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये हमारे मतलब हमें समर्पित हो। वो लोगों ने भी तुलसी दल देख हाथ में लेकर हम सब ने प्रभु को समर्पण किया है, सब कुछ प्रभु को समर्पण किया है। तो जब सब कुछ आत्मा सहित लौकिक, पारलौकिक सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया, तो फिर और क्या बचा आपके पास आपका अपना कहे ऐसा कि आप किसी और को समर्पण कर रहे हो? ये तो हो ही नहीं सकता। और भीड़ में कभी भगवान नहीं मिलते। तो ये जो भीड़ है, अंगीकार प्रथा में ये जो कुछ ऐसा-ऐसा सुनने को मिला है, जो पहले तो हृदय स्वीकार करने के लिए ही रेडी नहीं था, कि इतना घटिया पुष्टि मन में हो सकता है क्या? लेकिन सच तो है ना, जो बाहर तो आकर ही रहता है। दम के दस के सत्य की सदिया। अब जब सत्य जाहिर हो ही चुका है, तो अब सभी को, वैष्णवों को सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपके बच्चों पर आएगा। आप आपके बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ रहे हो। आपके घरों में बेटी देने से पहले या आपके घर की बेटी लेने से पहले हर कोई सोचेगा। अब ये आपको देखना है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश।